काफ़ी सारे मेरे बहनों भाइयों का ये सवाल था कि शाह साहब जब ये परियां ये जिन्नात इतनी दौलत देते हैं या इतना कुछ देते हैं, इंसान के काम करते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है? आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हो, हमें अमल बताते हो, हमारे लिए अपना वक्त ज़ाया करते हो, आपको क्या ज़रूरत है? तो देखें, हर चीज़ पैसे नहीं होते या हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ में लालच नहीं होती। इस दुनिया में अगर बुरे हैं तो अच्छे लोग भी हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, इसी तरह अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। देखें, ये वीडियोस अपलोड करता हूँ ना, ये अमल बताता हूँ एक अल्लाह की रज़ा के लिए, एक इंसानियत के लिए, एक रहनुमाई के लिए, एक भलाई के लिए, कि मेरी वजह से किसी का काम हो जाए, मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए, मेरी वजह से किसी के घर में खुशियाँ आ जाए। मुझे कोई लालच नहीं आ बहन भाइयों से। अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। सिर्फ मेरी नीयत क्या है कि अगर मेरी वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो इसका अजर अल्लाह मुझे कितना देगा। मेरी वजह से किसी घर में खुशियाँ आती हैं तो इसका मुझे अल्लाह कितना अजर देगा। देखिए, जब एक इंसान मजबूर होता है ना, जब एक इंसान परेशान होता है तो उसके दिल से यकीन करें, जब कोई दुआ निकलती है ना तो वो दुआ 7 आसमानों को चीरती हुई जाती है। बस मेरी यही सोच, यही नीयत है कि मैं किसी का फ़ायदा करूंगा, अल्लाह मेरा फ़ायदा करेगा। मैं किसी का साथ दूंगा, अल्लाह मेरा साथ देगा। मैं किसी को खुश करूंगा, अल्लाह मुझे खुश करेगा। आप सभी से भी गुजारिश है, जितने भी मजबूर लोग हैं या आपके दोस्त अहबाब, बहन भाई, रिश्तेदार जो भी हैं, उन तक वीडियो को शेयर करें ताकि उन बेचारों को भी फ़ायदा हो, उनके घर में भी खुशियाँ आएँ, उनके मसले मसाइल भी हल हो। एक अल्लाह की रज़ा के लिए, एक सवाब की नीयत से शेयर करें, दूसरों का फ़ायदा करें। दूसरों का फ़ायदा करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला कहते हैं, जो इंसान मेरी मखलूक का साथ देगा, जो इंसान मेरी मखलूक का फ़ायदा करेगा, मैं उसका फ़ायदा करूँगा, मैं उसका साथ दूंगा। दूसरों को शेयर करें। खैर, जो आज का अमल है, आज के अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने एक देग जो है ना वो बांट देनी है। देग बांटने के बाद आपने किसी भी एक अकेले कमरे में आ जाना है। तो अकेले कमरे में आ जाने के बाद वहाँ पे आपने हैसा लगना है न्यू छुरी से। कोशिश करना कि कब्रिस्तान की मिट्टी लें। जो मर्द हजरात हैं वो मिट्टी लें, जो औरतें हैं वो मिट्टी ना लें, बेशक कब्रिस्तान की। तो हैसाल लगा लेना है। हैसाल लगाते वक्त आपने दूष पढ़ना है। वो दूषी पढ़ कर हैसाल लगना है। हैसाल लगाने के बाद आपने उस हैसाल में खड़े हो जाना, बेशक बैठ जाएँ, खड़े हो जाएँ, इसका कोई मसला नहीं है। बस जगह अकेली होनी चाहिए और रात के पिछले पैर आपको अमल करना है। तो इतना करने के बाद आपने उस हैसाल में खड़े होकर हाजिर शू का भी करना है। हाजिर शू, हाजिर शू, हाजिर शू। आसान सा अमल है। सिर्फ और सिर्फ आपने 303 मरतबा वेट करना है। जैसे तादाद पूरी करेंगे फौरन हाजिर होगी। जब हाजिर और डरना नहीं है, सबसे पहले उससे निशानी तलब कर लेनी है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो निशानी तलब नहीं करते। उनके पास परियां आती हैं, कहते हैं शाह साहब मेरे पास परियां आई, तो फिर जो है ना उनसे हमने निशानी तलब नहीं की, हमने उनको काम बताया, वो काम करके आ गए, फिर उसके बाद गायब। तो देखें, जब तक आप निशानी तलब नहीं करेंगे दोबारा आप परी को कभी नहीं हाजिर कर सकते, जब तक आप अमल नहीं करेंगे फिर से शुरू से। लेकिन जब परी हाजिर हो सबसे पहले उससे निशानी तलब कर लिया करें, चाहे मंत्र या कोई अंगूठी, लॉकेट, चैन या पर कुछ भी उससे ले लें जिसकी मदद से आप उसे दोबारा हाजिर कर सके। औरत, मर्द, मुस्लिम, सभी के लिए ये तरीका कार है। सभी को जो है ना समझा रहा हूँ मैं। तो निशानी लाजमी तलब कर लिया करो। जैसे ये अमल बताया बिल्कुल इसी तरह करें। दिल से अच्छी सोच, अच्छी नीयत से करें, कामयाबी आपके कदमों में लगी। और जो बहन में बेचारे नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम जगह नहीं है, वो मुझसे रब्ता करें, मैं हाजिर हूँ। कुछ भी ना दें, आए सामान लेके दें, मैं आपको करवा दूंगा। कोई हदिया वगैरह मैं नहीं लेता, कुछ भी ना लें, सिर्फ आए सामान लेके दें, मैं हाजिर हूँ। खैर, मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।